दोस्तों आज से 58 साल पहले 1962 की वो भयानक रात। उस वक्त भारतीय सैनिक रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। घाटी के दूसरी ओर घात लगाकर बैठे चीनी सैनिकों ने अचानक हमला बोल दिया था। असल में यह शुरुआत थी भारत चीन 1962 के युद्ध की और यह घाटी थी गलवान घाटी। उसके बाद क्या हुआ था यह सब जानते हैं, मगर दोस्तों 58 साल बाद यह गलवान घाटी फिर चर्चा में है। आज यह गलवान घाटी फिर एक बार खून से नहा रही है। आखिर क्या वजह है कि बरसों से शांत पड़ी गलवान घाटी आज फिर से आग की ज्वाला में जलती नजर आ रही है। पड़ोसी की नापाक हरकत को क्या समझा जाए, कहीं ना कहीं ये हालात 1962 की ओर ले जाते नजर आ रहे हैं। यूं तो ये गलवान घाटी समुद्र तल से करीब 15,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख वाले एरिया में यह सबसे कठिन इलाका है। यहाँ चारों तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं। भारतीय सैनिकों के लिए यहाँ चौकसी करना काफी कठिन है। गलवान घाटी में ऑक्सीजन की हमेशा कमी रहती है। ये काफी दुर्गम क्षेत्र है, तभी तो सैनिकों की पहली पोस्टिंग यहाँ नहीं दी जाती है। इससे पहले जवानों को लेह क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि उस सैनिक का शरीर घाटी के मौसम के अनुरूप ढल जाए। गलवान घाटी का एरिया सबसे करीब माना जाता है। यहाँ से भारत और चाइना के सैनिक आपस में एक दूसरे को आसानी से देख सकते हैं। अक्सर ये चीनी सैनिक भारतीय सेना को उकसाते रहते हैं। ऐसी हरकतें ये बरसों से करते आ रहे हैं। मौका मिलते ही ये चीनी सैनिक अपनी सीमा में जबरन घुस आते हैं और फिर भारतीय सेना को अश्लील इशारों से उकसाने का भी प्रयास करते रहते हैं। असल में 1962 में ही एक समझौता हो रखा है। समझौते के तहत इसी गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा मौजूद है। इस रेखा के दोनों ओर 2 किलोमीटर के एरिया में दोनों सेनाएं हथियार नहीं रख सकती। यहाँ की गश्त भी बिना बंदूक ही होती है। जानवरों से बचने के लिए केवल लाठी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी का फायदा उठाकर चीनी सैनिक अक्सर पत्थर और लाठियों से घात लगाकर हमलों को अंजाम देते हैं। दोस्तों हमारे सैनिक आखिर कब तक यह बर्दाश्त करते रहेंगे? अब यह समय मुंह तोड़ जवाब का है। हालांकि युद्ध जैसी स्थिति दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है, मगर चीन ऐसी हरकतों से हमारे सैनिकों का हौसला इस तरह नहीं तोड़ सकता। ये मातृभूमि हमारी है और हमारी ही रहेगी। अब यह वक्त हम आम नागरिकों का है। समय आ गया है कि अब हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। हम भारतीय लोग चीन की कमर को आसानी से तोड़ सकते हैं। यह वक्त पूर्णतः बहिष्कार का है, हर उस सामान का जो चाइना हमें आयात करता है। अगर ऐसी लहर चलती है तो वह दिन दूर नहीं होगा जब चाइना पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे शहीद सैनिकों के लिए यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।